नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय प्रस्तावना और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं फटाफट खबरों की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 1947 में विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले लोगों को बृहस्पतिवार को श्रद्धांजलि दी और कांग्रेस पर देश को विभाजित करने तथा मां भारती के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने का आरोप लगाया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस पर शाह ने कहा कि यह देश के विभाजन और उसकी त्रासदी के शिकार लोगों के दर्द को याद कर संवेदना व्यक्त करने का दिन है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बुधवार को कहा कि दुनिया स्थिरता और अनिश्चितता भरे दौर का सामना कर रहे हैं, जहां कोविड महामारी, कई संघर्षों और व्यापार में बड़े बदलावों का लगातार सामना करना पड़ रहा है। इसलिए वैश्विक अशांति से निपटने के लिए आत्मनिर्भरता की मानसिकता होनी आवश्यक है। जयशंकर ने यह एक सम्मेलन में अपने संबोधन के दौरान कहा। वैश्वीकरण और शहरीकरण के युग में परंपराएं अक्सर समय के साथ खो जाती है, लेकिन हमने इन्हें संजोकर भारतीय पर्यटन को और भी अधिक आकर्षक बना दिया है। कार्यक्रम के विषय अजय भारत की भावना की ओर इशारा करते हुए जयशंकर ने कहा, हम एक सभ्यतागत राष्ट्र हैं, ऐसा राष्ट्र और समाज जिसने समय की कसौटी पर खरा उतरते हुए अपनी संस्कृति, परंपराओं और विरासत को संजो कर रखा। गुरुवार सुबह दिल्ली एनसीआर के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश दर्ज की गई, क्योंकि भारत मौसम विज्ञान विभाग के दिन के लिए येलो अलर्ट को रेड अलर्ट में बदल दिया। सुबह के दृश्य में राष्ट्रीय राजधानी नोएडा और गुरुग्राम के इलाकों में लगातार बारिश होती दिखाई दे रही है। यह ताज़ा बारिश इस सप्ताह की शुरुआत में दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अन्य हिस्सों में हुई भारी बारिश के कुछ ही दिनों बाद आई है, जिसके कारण मंगलवार को कई उड़ानें विलंबित और रद्द हुई थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बुधवार को इस वर्ष अप्रैल में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए जघन्य हमले के बाद आतंकवाद के खिलाफ सिंगापुर के मजबूत रूख की सराहना की। राष्ट्रपति भवन में सिंगापुर से आए प्रतिनिधिमंडल का स्वागत करते हुए राष्ट्रपति ने कहा कि अनिश्चित वैश्विक माहौल में भी भारत सिंगापुर व्यापक रणनीतिक साझेदारी आगे बढ़ रही है। सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री और व्यापार एवं उद्योग मंत्री गान किम योंग के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने यहाँ मुर्मू से मुलाकात की। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय उत्पादों पर 50% तक टैरिफ लगाने की घोषणा कर वैश्विक व्यापार गलियारों में हलचल मचा दी है। देखा जाए तो यह कदम भारत के लिए एक बड़ा झटका प्रतीत होता है, लेकिन अगर हम हालात का गहराई से विश्लेषण करें तो यह तूफान भारत की अर्थव्यवस्था को केवल सतही लहरों की तरह छूकर निकल जाएगा। यह दावा हम यूं ही नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसा विशेषज्ञ और वैश्विक आर्थिक एजेंसियां कह रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को कहा कि अलास्का में शुक्रवार को होने वाली वार्ता में यदि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन युद्ध रोकने पर सहमत नहीं हुए तो उन्हें इसके बहुत गंभीर परिणाम भुगतने पड़ेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने कहा कि ट्रंप ने यूरोपीय देशों के नेताओं के साथ बुधवार को हुई ऑनलाइन बैठक में बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि अमेरिका अलास्का में आगामी अमेरिका रूस शिखर सम्मेलन में संघर्ष विराम समझौता चाहते हैं। राहुल गांधी नई मुसीबत में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। विनायक दामोदर सावरकर के खिलाफ कथित टिप्पणी को लेकर राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के मामले में शिकायतकर्ता सत्यकी सावरकर ने अदालत में एक आवेदन दायर करके कांग्रेस नेता पर झूठी गवाही या शपथ देकर झूठ बोलने का मुकदमा चलाने का अनुरोध किया है। सांसदों और विधायकों के लिए विशेष अदालत में दाखिल अर्जी में गांधी पर वीडियो क्लिप प्राप्त होने के बारे में झूठे और भ्रामक बयान देने का आरोप लगाया। यूपी विधानसभा में बीते 24 घंटे से हो रही विजन डॉक्यूमेंट पर हो रही चर्चा पर सीएम योगी ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बीते 24 घंटे में 187 वक्ताओं ने इस पर अपने विचार रखे हैं। मैं सभी पक्ष और विपक्ष के नेताओं को धन्यवाद देता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने भाषण के प्रारंभ में सदन के सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया। बीते 24 घंटे में चर्चा में 187 सदस्यों ने भाग लिया। यह जरूरी है कि सदस्य इसमें भाग लें और इसमें रुचि लें। इस चर्चा ने 24 घंटे में साबित किया है कि भले ही हमारी विचारधारा अलग हो, पर प्रदेश के विकास के लिए हम सभी साथ हैं। यह इस चर्चा से संदेश निकला है। ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की मच अवेटेड फिल्म वॉर 2 आज सिनेमा घरों में रिलीज हो चुकी है। फिल्म को लेकर लोगों में काफी उत्साह बना हुआ था। रिलीज के बाद फैंस फिल्म के फर्स्ट शो को देखने के लिए पहुंच गए। फिल्म देखने के बाद अब फैंस के रिएक्शन भी सामने आने लगे हैं। कुछ दर्शक जहां फिल्म की सिनेमोटोग्राफी की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं कुछ को ऋतिक और जूनियर एनटीआर के बीच एक्शन काफी पसंद आ रहा है।
देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में इस साल का गणेशोत्सव खास होने वाला है। राज्य सरकार और गणेश मंडल मिलकर इस बार के उत्सव को ऑपरेशन सिंदूर और स्वदेशी अभियान से जोड़कर मानने की तैयारी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को गणेशोत्सव मंडलों के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर यह संदेश दिया कि इस बार के गणेशोत्सव में भारतीय सेना के शौर्य और स्वदेशी वस्तुओं के महत्व को दर्शाया जाए। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए राष्ट्रीय प्रस्तावना के साथ।